हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में जो है मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द लायन एंड द टाइगर। लायन कहते हैं शेर को, टाइगर कहते हैं चीते को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द लायन एंड टाइगर यानी कि शेर और चीता। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है या एक वक्त की बात है। अ लायन एंड टाइगर, एक शेर और चीता वर फ्रेंड्स, तो वो दोस्त थे। दे न्यू ईच अदर सिंस देयर चाइल्डहुड। यहाँ पे दे न्यू, नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, जिसका मतलब होता है जानना। तो वो जानते थे ईच अदर, एक दूसरे को, सिंस देयर चाइल्डहुड यानी कि अपने बचपन से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक दूसरे को बचपन से जानते थे। फ्रॉम द टाइम यानी कि उस वक्त से, विन जब, दे वर टू स्मॉल जब वो बहुत छोटे थे, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, द डिफरेंस यानी कि जो फर्क है, बिटवीन द लायंस एंड टाइगर्स यानी कि जो शेर और चीतों के दरमियान जो फर्क है, इसको समझने के लिए वो बहुत छोटे थे। दस इसलिए देयर फ्रेंडशिप यानी कि जो उनकी दोस्ती थी, वॉज नॉट ऑल स्ट्रेंज टू देम, तो वो उनके लिए अजीब नहीं थी। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। द टू फ्रेंड्स लिव्ड इन द शेड ऑफ अ रॉक। द टू फ्रेंड यानी कि जो दोस्त थे, लिव्ड वो रहते थे, लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड, तो वो रहते थे इन द शेड, शेड कहते हैं साय को, तो वो साय में रहते थे, ऑफ अ रॉक, रॉक कहते हैं चट्टान को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द टू फ्रेंड लिव्ड इन द शेड ऑफ अ रॉक यानी कि दोनों दोस्त चट्टान के नीचे साय में रहते थे। द पॉट ऑफ द माउंटेन, ये पॉट कहते हैं हिस्से को, तो जो हिस्सा था माउंटेन का, पहाड़ का, अंडर वेजेस के नीचे दे लिव्ड वो रहते थे, वॉज वेरी पीसफुल, तो वो बहुत ही पीसफुल था, पुरसकून था। पॉसिबली, पॉसिबली का मतलब होता है मुमकिन तौर पर। ड्यू टू द प्रीसेंस, प्रीसेंस कहते हैं मौजूदगी को, ड्यू टू का सेंस होता है की वजह से। तो मौजूदगी की वजह से, किसकी? ऑफ अ मोंग, मोंग कहते हैं साधु, तो साधु की मौजूदगी की वजह से। हु लिव्ड, यहाँ पे मोंग के बारे में, हु लिव्ड जो रहता था, अंडर द सेम रोक यानी कि उसी रोक, उसी चट्टान के नीचे वो भी रहता था। ही इज अ ही वॉज अ हर्मिट, हर्मिट कहते हैं सन्यासी को, तो वो सन्यासी था। वन हु लिव्स, जो कि रहता था, जो कि रहता है, फॉर अवे यानी कि दूर रहता है, फ्रॉम वर्ल्डी अफेयर। वर्ल्डी अफेयर कहते हैं जो दुनियावी मामलात होते हैं, उनको वर्ल्डी अफेयर कहते हैं। तो वो जो दुनियावी मामलात से, उनसे दूर रहता था। वन डे, एक दिन, द टू फ्रेंड्स हैड एन आर्गुमेंट यानी कि जो दो दोस्त थे उनके दरमियान क्या हुआ? आर्गुमेंट हुआ यानी कि बहस हुई। द टाइगर सेट यानी कि जो शेर था उसने कहा, सॉरी जो चीता था उसने कहा, एवरी वन नोज, हर कोई जानता है, डैट के कोल्ड कम्स यानी कि जो ठंडा, ठंड है वो आती है, विन द मून जब जो चांद है, डिक्रीज वो कम होता है, डिक्रीजेस वो कम होता है, फ्रॉम फुल टू नो, फुल टू न्यू यानी कि जब जो चांद है वो फुल से ने जो है, चांद में डिक्रीज होता है यानी कि ने में डिक्रीज होता है, तो तब ठंडक आती है, ऐसा चीते ने कहा। टू दिस, इस पर द लायन सेड यानी कि जो शेर था उसने कहा, यू आर अ स्टूपिड फेलो, कि तुम एक बेवकूफ फेलो हो। स्टूपिड कहते हैं बेवकूफ को, तो तुम एक बेवकूफ फेलो हो। फ्रॉम वेयर यानी कि कहाँ से, डिड यू हेयर, तुमने सुना है, सच नॉनसेंस, नॉनसेंस कहते हैं बकवास। तो इसका क्या मतलब हुआ? वेयर डिड यू हेयर सच नॉनसेंस यानी कि इस तरह की बकवास तुमने कहाँ से सुनी है। एवरी वन नोज यानी कि हर कोई जानता है, डैट के कोल्ड कम्स यानी कि जो ठंड है वो आती है, व्हेन द मून इंक्रीजेज जब जो चांद है वो बढ़ता है, फ्रॉम न्यू टू फुल यानी कि नए चांद से वो फुल की जानिब जब बढ़ता है, तो तब जो है ठंडक आती है। द आर्गूमेंट बिटवीन द टू फ्रेंड्स बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर यानी कि जो आर्गूमेंट था, बहस थी, बिटवीन यानी कि दरमियान, द टू फ्रेंड यानी कि जो दोस्त थे उनके दरमियान जो बहस थी, बिकेम, बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम, तो वो हो गई स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर यानी कि वो मजीद बढ़ गई। दे कुड नॉट अराइव एट एनी कंक्लूजन, दे कुड नॉट वो नहीं कर सके यानी कि अराइव एट वो नहीं पहुंच सके, एनी कंक्लूजन, कंक्लूजन कहते हैं नतीजे को, तो इसका क्या मतलब हुआ? दे कुड नॉट अराइव एट एनी कंक्लूजन यानी कि वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। टू रिसोल्व कि वो हल कर सके, द ग्रोविंग यानी कि जो बढ़ता हुआ डिसएग्रीमेंट है, इख्तलाफ है, यानी कि इसको सोल्व कर पाए, इस नतीजे पर वो नहीं पहुंचे थे। ऑफ ओपिनियन
तो राय का, यानी कि इसका क्या मतलब है, दे कुड नॉट अराइव एट एनी कंक्लूजन, यानी कि वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सके कि वो क्या कर सके, टू रिसोल्व द ग्रोइंग डिसएग्रीमेंट ओपिनियन, यानी कि जो उनकी राय थी उसको हल करने के लिए, यानी कि जो बढ़ता हुआ इख्तलाफ था उसको हल कैसे किया जाए, यानी कि इस कंक्लूजन पर वो ना पहुंच सके। दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया या उनको लगा, डैट के दे कैन नो लॉन्गर कंटिन्यू टू लिव टुगेदर, कि वो नहीं कर सकते, क्या कंटिन्यू जारी नहीं कर सकते, टू लिव टुगेदर, यानी कि वो एक दूसरे के साथ मजीद नहीं रह सकते, ऐसा उन्होंने क्या किया, महसूस किया। एंड इवन स्टार्टेड, और हत्ता कि शुरू कर दिया, क्या, कॉलिंग इल नेम्स, इल नेम्स का मतलब होता है बुरे नामों से पुकारना, तो बुरे नामों से उन्होंने पुकारना शुरू कर दिया, टू ईच अदर, एक दूसरे को। सडनली, अचानक, दे फेल्ट, यानी कि उनको महसूस हुआ या उनको लगा, डैट के इफ दे कंटिन्यू लाइक दिस, अगर वो जारी रखते हैं, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, अगर वो जारी रखते हैं लाइक दिस, इस तरह, दे वुड लूज देयर फ्रेंडशिप, तो वो क्या कर देंगे, लूज, खो देंगे, देयर फ्रेंडशिप, या अपनी दोस्ती को, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसी तरह जो है वो जारी रखेंगे तो वो अपनी दोस्ती को खो देंगे। बट लेकिन दे आल्सो वांटेड अ रीजनेबल एंड टू देयर डिसएग्रीमेंट, लेकिन वो क्या चाहते थे, वांटेड, वांटेड का मतलब होता है चाहना, तो वो चाहते थे रीजनेबल, यानी कि हल योग्य, वो चाहते थे, एंड चाहते थे, टू देयर डिसएग्रीमेंट, यानी कि जो उनका डिसएग्रीमेंट था, इख्तलाफ था, उन उसको उसका जो है एक रीजनेबल जो है वो हल चाहते थे। एट लास्ट, आखिरकार, दे मेड अ डिसीजन, यहाँ पे मेक की सेकंड फॉर्म है, मेक अ डिसीजन फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन ये सेकंड है। दे मेड अ डिसीजन, यानी कि उन्होंने फैसला किया, लेट लेट्स अस गो टू द लर्न मोंक एंड आस्क हिम, लेट अस गो, चलो चलते हैं, टू द लर्न मोंक, यानी कि जो वो लर्न का मतलब होता है जो जिसके पास बहुत ज्यादा इल्म हो, तो जो यानी कि बहुत ज्यादा इल्म वाला जो मोंक, यानी कि जो साधु है, उसके पास चलते हैं, एंड आस्क हिम, और उससे पूछते हैं, ही वुड डेफिनेटली नो अबाउट द एक्चुअल आंसर, ही वुड डेफिनेटली, वो क्या करेगा, डेफिनेटली, यानी कि यकीनन, नो, जानता होगा, अबाउट द एक्चुअल आंसर, यानी कि जो इसका हकीकी जवाब है उसके बारे में वो जरूर जानते होगा। सो इसलिए द टू फ्रेंड्स वेंट टूगेदर टू द मोंक, यानी कि जो दो दोस्त थे, वेंट, वो चले गए, गो की सेकंड फॉर्म है, तो वो चले गए टूगेदर, साथ में, टू द मोंक, यानी कि जो वो मोंक था, उसके पास चले गए, एंड बाउड, बाउ का मतलब होता है झुकना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है बाउड, तो वो झुक के, रेस्पेक्टफुली, यानी कि अदब से झुके, बिफोर उसके सामने। द हर्मिट आस्क देम, जो यानी कि वो सन्यासी था, उसने क्या किया, आस्क देम, उनसे पूछा, द रीजन, वजह पूछी, फॉर देयर अनएक्सपेक्टेड अराइवल, यानी कि जो उनकी अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है जिसकी तवक्को ना हो, तो जो यानी कि बिना तवक्को के उनकी आमद थी उसकी वजह पूछी। दे पुट देयर क्वेश्चन, पुट का मतलब होता है रखना, तो उन्होंने रखा देयर क्वेश्चन, अपने सवाल को, टू हिम, उसके सामने, एंड सेड, और कहा, सर ओनली यू कैन गिव अस द राइट आंसर, ओनली यू कैन गिव अस, सिर्फ तुम हमें दे सकते हो द राइट आंसर, यानी कि तुम ही हमें सही जवाब दे सकते हो। द हर्मिट थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड, द हर्मिट, यानी कि जो सन्यासी था, उसने क्या किया, थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म है, थॉट, वो उसने सोचा, फॉर अ वाइल, यानी कि कुछ लम्हे, और उसने सोचा, एंड सेड, और कहा, इट कैन बी कोल्ड इन एनी फेस ऑफ मून, इट कैन बी कोल्ड, तो ठंड हो सकती है, इन एनी फेस ऑफ मून, यानी कि जो चांद है उसके किसी भी फेस में क्या हो सकती है, कोल्ड हो सकती है, ठंड हो सकती है। फ्रॉम न्यू टू फोल्ड, यानी कि कहाँ से, नए से फोल्ड की जानब, एंड बैक टू द न्यू अगेन, और फिर वापस नए की जानब। इट इज द विंड, ये हवा है, विंड का मतलब होता है हवा, तो ये हवा है, दैट ब्रिंग्स, जो लाती है, द कोल्ड, यानी कि ठंड को, तो इसका क्या मतलब है, इट इज द विंड दैट ब्रिंग्स द कोल्ड, यानी कि ये हवाई है जो कि ठंड लाती है। वेदर फ्रॉम वेस्ट और नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि चाहे वो कहाँ से हो, वेस्ट से हो, नॉर्थ से हो, या ईस्ट से हो। देयरफॉर, यानी कि इसलिए, बोथ ऑफ यू आर राइट, यानी कि तुम दोनों क्या हो, राइट हो, ठीक हो, एंड नाइदर ऑफ यू इज डिफीटेड बाय अदर, और तुम में से कोई भी नहीं, क्या, डिफीटेड का मतलब होता है शिकस्त होना, तो वो शिकस्त हुई है बाय अदर, यानी कि तुम में से किसी को भी दूसरे से शिकस्त नहीं हुई है, ये इसका मतलब है। द हर्मिट ऑल्सो सेड, यानी कि जो सन्यासी था उसने ये भी कहा,
बोथ ऑफ यू शेयर हेल्दी फ्रेंडशिप सिंस यूर चाइल्डहुड, यानी कि बोथ ऑफ यू यानी कि तुम दोनों ने शेयर यानी कि बांटा है हेल्दी फ्रेंडशिप, यानी कि जो हेल्दी फ्रेंडशिप है उसको बांटा है सिंस यूर चाइल्डहुड, अपने बचपन से। इट इज़ नॉट गुड टू गेट इनटू आर्गुमेंट्स, इट इज़ नॉट गुड, ये ठीक नहीं है। टू गेट गेट इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ में पढ़ना, तो आर्गुमेंट्स कहते हैं बहस, तो बहस में पढ़ना ठीक नहीं है। एंड थिंक अबाउट सेपरेशन, और किसके बारे में, सेपरेशन का मतलब होता है अलहदगी, और अलहदगी के बारे में सोचना और इख्तलाफ में पढ़ना ये ठीक नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लिव विदाउट कन्फ्लिक्ट टू रिमेन यूनाइटेड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यानी कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि अहम बात है, इज टू लिव, वो रहना है विदाउट कन्फ्लिक्ट, यानी कि कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, तो झगड़े के बिना रहना है। टू रिमेन यूनाइटेड, और एक बने रहना है। द लायन एंड द टाइगर अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ द वाइज मॉन्क, यानी कि जो लायन शेर था और जो टाइगर चीता था, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म में अंडरस्टूड, तो वो समझ गए। द मैसेज यानी कि मैसेज को समझ गए, ऑफ द वाइज मॉन्क, यानी कि जो बुद्धिमान जो मॉन्क था, साधु था, उसका मैसेज वो समझ गए। दे थैंक्ड हिम, उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया। फॉर द काइंड सजेशन, जो यानी कि जो अच्छी सजेशन थी, अच्छी राय थी, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसका शुक्रिया अदा किया। गिवन बाई हिम, जो कि उसके द्वारा दी गई थी, यानी कि उसने जो अच्छी राय थी, जो साधु था उसने अच्छी राय दी थी, और दोनों ने क्या किया, उसका इस अच्छी राय का उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया। देर आफ्टर, उसके बाद, बोथ ऑफ देम यानी कि दोनों लिव्ड हैप्पीली, वो खुशी से रहने लगे, एज गुड फ्रेंड, तो अच्छे दोस्त के रूप में, यानी कि उसके बाद वो अच्छे दोस्तों के रूप में वो रहने लगे। अब इसका मोरल देखते हैं। वाइजली सेड, यानी कि बुद्धिमानी से कहा गया है। वेदर कम्स एंड गोज, यानी कि जो मौसम है वो आता जाता रहता है, बट लेकिन फ्रेंडशिप रिमेन्स फॉर एवर, लेकिन जो दोस्ती है वो हमेशा रहती है। सो दिस इज द वीडियो गाइस, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।